अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव। बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के बारे में। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में गहमा गहमी का आलम है और बुनियादी तौर पर अपोजिशन की तरफ से जो माहौल है वो इस तरह का बना दिया गया है कि बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो पेश तो नहीं की जा सकी, लेकिन कामयाब मगर ज़रूर हो गई है। तो इस तरह का तासुर या बुनियादी तौर पर इस तरह का माहौल उनकी तरफ से जो क्रिएट है वो बुनियादी तौर पर यह सिनेरियो इस तरह का बना दिया गया है। तो बुनियादी तौर पर जो अपोजिशन की क़यादत है उनकी तरफ से बुनियादी तौर पर परवेज़ इलाही की राजगाह पर लाहौर के अंदर मुलाकात की गई है और परवेज़ इलाही की तरफ से बुनियादी तौर पर जो बताया जा रहा है कि चार्टर ऑफ डिमांड्स, यानी नाम देखें चार्टर ऑफ डिमांड्स, यानी मुतालबात का एक मुआहिदा दस्तावेजात, एक ऐसी दस्तावेजात जिसमें बुनियादी तौर पर मुतालबे दर्ज हों, वो बुनियादी तौर पर पेश की गई है काफिले की तरफ से। और कहा गया कि पंजाब की जो वजारत आला है उससे काम पर वो बुनियादी तौर पर मानते हुए नजर नहीं आते। तो ये एक तरह का तासुर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोचने की बात यहाँ पर यह है कि वो जो काफ लीग है वो हुकूमत की इत्तेहादी है, जो अपोजिशन है वो तमाम मामलात को पसे पुश्त रखते हुए बुनियादी तौर पर इन तमाम जो इत्तेहादी है हुकूमत के उनको इंगेज करती हुई नजर आती है, ताकि तहरीक अदम एतमाद जो है मुमकिन बनाई जा सके और वजीर आजम को पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त देते हुए यह साबित किया जा सके कि वजीर आजम को जो ऐवान है उसका एतमाद हासिल नहीं रहा। अपोजिशन की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट करने की ये है कि जो बुनियादी तौर पर हमें कहना चाहिए काफ लीग है उनकी तरफ से बार बार मुलाकातें जो है वो हमें देखने में नजर आती हैं कि उनकी तरफ से भी देखने में ये नजर आ रहा है कि वो बुनियादी तौर पर चाहते हैं अगर उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं या वजारत आला जो बुनियादी तौर पर मिल जाती है पंजाब की जो परवेज़ इलाही है उनको बुनियादी तौर पर, तो वो बुनियादी तौर पर इन चीज़ों पर माइल होते हुए नजर भी आते हैं। तो इसी तरह जो बुनियादी तौर पर मुलाकातें हैं वो अपोजिशन की तरफ से की जा रही हैं और इस तरह का तासुर उनकी तरफ से मुकम्मल देने की कोशिश की गई है कि मामला तय पा गए हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है बुनियादी तौर पर तहरीक अदम एतमाद जो है पेश की जाएगी और वज़ीर आज़म जो है वज़ारत उज़्मा से जो है या वज़ारत उज़्मा पर नहीं रह सकेंगे। तो इसी तरह जो बुनियादी तौर पर हम व्यूअर्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर तो 371 के करीब जो सीटें बुनियादी तौर पर बनती हैं, इस तरह 342 के करीब जो सीटें हैं वो नेशनल असम्बली के अंदर बनती है। आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ अगर हम बात करें तो तकरीबन 176 सीटें जो है वो बुनियादी तौर पर या 77 सीटें जो है वो बुनियादी तौर पर कौमी असम्बली के अंदर रखती है। तो इसी तरह बुनियादी तौर पर जो अपोजिशन है उन्होंने 2018 के इलेक्शन में नून लीग ने 84 सीटें हासिल की थी, जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने 56 सीटें हासिल की थी। तो ये जो टोटल सीटें जो है वो 140 के करीब बुनियादी तौर पर बन जाती है। तो इसी तरह एमएमए का इत्तेहाद उसमें 5 मजहबी जमातें हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर 15 सीटें हासिल की थी। तो इसी तरह अवामी मुस्लिम लीग चलो वो तो हुकूमत के साथ है। तो इसी तरह बुनियादी तौर पर 6 के करीब जो छोटी मोटी जमातें हैं जिनकी 1 या 4 2 सीटें हैं उनकी तकरीबन 6 के करीब जो है वो सीटें बन जाती है, जिसको बुनियादी तौर पर अपोजिशन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन तमाम सीटों को बुनियादी तौर पर इंगेज किया जाए और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद जो है पेश की जाए। लेकिन अगर ये अपोजिशन तमाम सीटें हासिल भी कर लेती है तो तब भी उन्हें हुकूमत के इत्तेहादियों की वोट की जरूरत होगी, जिसमें काफ लीग बुनियादी तौर पर सर फहरिस्त नजर आती है और साथ ही साथ अगर एमक्यूएम को वो साथ मिला ले तो दर हकीकत तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ जो है कामयाब हो सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी कामयाबी बुनियादी तौर पर इसका मुकद्दर इसलिए बुनियादी तौर पर नजर आता है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में अब तक जो है तहरीक अदम एतमाद जो है वो कभी पेश नहीं की गई, सिर्फ 1954 में बुनियादी तौर पर पेश की गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर ब्यूरोक्रेसी का कब्जा हो गया है और ब्यूरोक्रेसी से आगे बढ़ते हुए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो डिक्टेटरशिप थी या मार्शल लॉ था उसने बुनियादी तौर पर अपनी जो है वो बुनियादी तौर पर एक तरह से जो शक्ल इख्तियार कर ली है पाकिस्तान की सियासत की सूरत में कि उसमें जो सियासतदान थे वो मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए, वो भी बुनियादी तौर पर एक हम कह सकते हैं मुख्तलिफ वजारतों पर नजर आते थे, लेकिन बुनियादी पर एक तरह से जो हुकूमत पर मुकम्मल जो एक तरह का कब्जा रहा वो बुनियादी तौर पर ब्यूरोक्रेसी का ही रहा। तो पाकिस्तान की सियासत में अगर देखें तो तहरीक अदम एतमाद है वो अब तक जो है तकरीबन 65 सालों से पाकिस्तान के कभी भी ऐवान में किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश नहीं की गई। तो ये मौजूदा जो अपोजिशन है ये वाहद अपोजिशन 65 साल के बाद होगी जो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुतहिद नजर आती है और बुनियादी पर तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए वो बुनियादी तौर पर तैयार नजर आती है। तो इस सिनेरियो में बुनियादी पर देखें तो जो अपोजिशन है उसकी नाकामी इस लिहाज से देखने में व्यूअर्स नजर आती है कि वो खुद तो बुनियादी तौर पर
یہ چیز ماننا بہت مشکل ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ بنیادی طور پر شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز سے ہٹ کر وہ بنیادی طور پر شہباز شریف صاحب کو دے دی جائے، کیونکہ ان کی طرف سے آج کہا گیا کہ جو مجھ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں اپنے جو معاملہ چلاؤں گا وہ در حقیقت اپنی قیادت نواز شریف صاحب کی قیادت میں چلاؤں گا، جو قیادت وہ ان کی جو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے جنہیں عدالت مفرور یا اشتہاری قرار دے چکی ہیں، تو ان کی قیادت میں یہ تمام معاملات حکومت کے وہ چلاؤں گا۔ تو ان کی طرف سے یہ اعتماد یعنی اتنا اعتماد کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کی جو بنیادی طور پر وزارت ہے اس کے لیے بنیادی طور پر وہ تیار بالکل نظر آتے ہیں، ان کا بیان اس چیز کی جو ہے وہ صداقت دیتا ہے، لیکن یہ چیز ماننا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ بنیادی طور پر پرویز الہی کو دے دی جائے گی تو یہ ایک چیز مشکل نظر آتی ہے کہ بنیادی طور پر جو ایک جو نون لیگ کا گڑھ ہے پنجاب، اس میں اگر وزارت اعلیٰ بنیادی پر کافلی کو دے دی جائے گی تو وہاں پہ بنیادی طور پر اس تناظر میں دیکھیں تو کاف لیگ کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی، جو در حقیقت نون لیگ کبھی نہیں چاہے گی کہ بنیادی طور پر جو اپنا اثر و رسوخ جو پنجاب کے اندر ہے وہ اس کو کم کرتی کبھی بھی دکھائی نہیں دے گی۔ تو اس تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک ایسی ہمیں کہنا چاہیے ان تمام معاملات میں یا ان تمام اعداد و شمار میں جتنی عددی اکثریت اپوزیشن کو چاہیے بہت سے سکم موجود ہیں جن کو فل کرنے کے لیے اپوزیشن کو بہت زیادہ محنت ہے اور بہت سی قربانیاں دینے کی ضرورت ہوگی۔ کیا اپوزیشن یہ قربانیاں دے پائے گی؟ یہ اپوزیشن کا آنے والا وقت بتائے گا کہ اپوزیشن بنیادی طور پر ان قربانیوں کو کس طریقے سے جو ٹیکل کرتی ہے، یا اپنے جو اتحادی ہوں گے ان کی جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات جو ہے وہ کریں گے۔ گو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو وزارت عظمیٰ ہے وہ نون لیگ کی ہوگی، کیونکہ بنیادی بات ہے پنجاب کے اندر ان کی اکثریت ہے، تو ان کی طرف سے یہ معاملہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو شہباز شریف ہے وہ اپنے کیسز بنیادی طور پر جو ہے ان کے ساتھ بنیادی طور پر عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو زرداری صاحب ہیں وہ بھی بنیادی طور پر اپنے کیسوں کے ساتھ بنیادی طور پر کیسوں کے حوالے سے جو ہے ان کو عدالتوں میں پیشی کے موقع پر جانا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو اپوزیشن کے جو شہباز شریف ہے ان پر فرد جرم بھی عائد ہونے والی ہے، تو اس حوالے سے شاید وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے بنیادی طور پر کسی طریقے سے اس قرارداد کو پیش کر دیا جائے اور وزیر اعظم عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا جائے، لیکن یہ تمام جو سکم موجود ہے اس کو فل کرنے کے لیے اپوزیشن کو بہت سی قربانی دینا ہوگی، جس کو وہ بنیادی طور پر دینے میں ناکام نظر آتی ہے، کیونکہ اپوزیشن ایک طرف تو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے بنیادی طور پر تیار نظر آتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو احتجاجی ان کی تحریکیں ہیں چاہے وہ نون لیگی ہو چاہے پیپلز پارٹی کو، اس کو بنیادی طور پر ملتوی بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد کو انہوں نے کامیاب بنانا ہے، اس حوالے سے وہ متفق ہیں، تو بنیادی طور پر اس چیز کی کیا ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر مستقبل میں بنیادی طور پر جو احتجاجی تحریکیں ہیں ان کو بنیادی طور پر ان کی طرف سے ملتوی نہیں کیا گیا کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ بنیادی طور پر اب عدم اعتماد پر ہی ہونا مکمل طور پر ہونا چاہیے، لیکن اس فوکس کو بنیادی طور پر انہوں نے بنیادی طور پر دوسری جگہ ہیں چاہے وہ احتجاج کی جو تحریکیں ہیں ان کی ہو، وہاں پر بھی انہوں نے بنیادی طور پر کہنا چاہیے انگیج کر رکھا ہوا ہے، انگیج کیا ہوا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن بنیادی طور پر سینئر جو سیریس ہے وہ بنیادی طور پر نظر نہیں آتی۔ تو یہ تو ہو گیا ایک بات جو اپوزیشن کی طرف سے بنیادی طور پر تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس اگر ایوان کی بات کریں تو ایوان میں ان کو سب سے پہلے جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے جو 20% کل اراکین اسمبلی ہے ان کی بنیادی پر حمایت میں بنیادی پر ایک قرارداد جمع کروانی ہوگی، اس قرارداد کو جمع ہونے کے 3 دن بعد اور 7 دن پہلے سے گزرنے سے پہلے بنیادی پر پارلیمنٹ کے اندر یا ایوان کے اندر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی، جس پر بنیادی پر فیصلہ ہو سکے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ اعتماد حاصل رہا ہے یا نہیں رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بنیادی پر اپوزیشن کی طرف سے یہ تاثر بھی ان کے ذرائع کی طرف سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اسپیکر اسد قیصر ہیں ان کے خلاف بنیادی پر تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے، جس سے ان کی جو ایک طرح سیریسنس ہے عدم اعتماد کے حوالے سے بنیادی پر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت وقت کو گزارنے کے لیے ایک طرح کا بنیادی پر ان کی طرف سے یہ عمل کیا جا رہا ہے، لیکن معاملہ اصل یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے در حقیقت جو ان کے ایک طرح سے ان کے اس وقت جو معاملات ہیں کہ وہ ایک تو حکومت میں نہیں ہے اور دوسرے ان کو جو کیسز بھگتنے ان کی قیادت کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر ان کے لیے جو ہے سر
का जो दर्द बने हुए हैं और उसको बुनियादी तौर पर किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर मुल्क की सूरत हाल देखें तो उनके पास कोई ऐसा एक एजेंडा भी नहीं है जिस पर वो बात कर सके, जिस एजेंडे के पीछे अवाम जो है वो खड़ी हुई होती हुई नजर आए, जिसको कह सके कि वो बुनियादी तौर पर ये हमारा एजेंडा है, अवाम को इसकी हमायत हासिल है, जिसके नतीजे में दर हकीकत हम हुकूमत को बुनियादी तौर पर घर भेजना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का मामला कोई भी नहीं नजर नहीं आता। तो बुनियादी तौर पर देखें तो अगर पाकिस्तान के सियासी ताल्लुकात की अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो व्यूज़ वो आपके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन का दौरा किया है, रूस का दौरा किया है, और वज़ीर-ए-आज़म ने जो अफगानिस्तान का मामला उसको किस तरह से इंगेज किया हुकूमत पाकिस्तान ने, और साथ ही साथ अमेरिका को बेसिस देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। तो ये एक ऐसी पाकिस्तान की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है जो दर हकीकत जो पिछले कम अज़ कम जो हमें कहना चाहिए 30 सालों में या 40 सालों में देखने में नज़र नहीं आती। अगर मुशर्रफ की बात करें तो उनके ज़माने में आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की जंग में हम मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हुए, किस तरह से पाकिस्तान ने अपने लोगों को पकड़ अमेरिका के हवाले किया। जरदारी साहब की बात करें तो इनका यह बयान हम कह सकते हैं ऑन द रिकॉर्ड है, इनकी तरफ से यह कहा गया कि बुनियादी तौर पर अमेरिका बुनियादी पर ड्रोन हमले करता जाए, हम इसकी मजम्मत करते चले जाएंगे। और नून लीग का ज़माना हम जानते हैं कि बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है कश्मीर के हवाले से, कि कश्मीर के मामले पर बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ की तरफ से जो है बुनियादी तौर पर ये ताकीद की गई कि कश्मीर के मामले पर नहीं बोला जाएगा, और हुर्रियत रहनुमा की जो एक तरह से उनकी क़यादत है उनसे मिलने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया। ये तो रहा है इनका माजी। तो ये इनकी अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत एक जिसे हमें कहना चाहिए एक सोवरेन मुल्क की जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी होती है वो बुनियादी तौर पर नज़र आती है कि पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है और पाकिस्तान उस पर कारबंद नज़र आता है। तो दर हकीकत तहरीक अदम एतमाद है वो हमें बुनियादी तौर पर नाकाम होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि अपोजिशन के लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि वो बुनियादी तौर पर इनके मामला में जो सकम है उसको बुनियादी तौर पर किस तरह से दूर करेंगे, और साथ ही साथ जो अपना एक फोकस एक पॉइंट पर होना चाहिए जिस पर उनका एतमाद है उसको बुनियादी पर वो नज़रअंदाज करते हुए जो अपनी एहतजाजी तहरीकें हैं उसको भी साथ साथ मिलाने की या उसको भी साथ साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद है वो तकरीबन 65 साल की तारीख में पाकिस्तान में तो आज तक पेश नहीं की जा सकी, तो अब बुनियादी तौर पर किस तरह से पेश की जा सकेगी। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।